नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस इकाई 2 कोर जावा लैंग्वेज का परिचय। इस इकाई के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जावा वेरिएबल के प्रकार। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में जावा वेरिएबल क्या होता था हमने पढ़ा था, और जावा वेरिएबल के प्रकार में से हमने एक प्रकार पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग जावा वेरिएबल के बाकी दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो है इंस्टेंस वेरिएबल और दूसरा है स्टैटिक वेरिएबल। इसके अलावा हम लोग जानेंगे लिटरल्स क्या होता है। इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल को समझने से पहले हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे, जावा का एक प्रोग्राम देखेंगे, और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग इंस्टांस वेरिएबल के कंसेप्ट को समझेंगे। इसके बाद हम लोग इसका परिभाषा यानी इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा गया है क्लास और यहाँ लिखा हुआ है इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल मेरे क्लास का नाम है। चाहे तो हम लोग क्लास का नाम इंस्टांस वेरिएबल के अलावा कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम इंस्टांस वेरिएबल का है, इसलिए हम लोग अपनी सहूलियत के लिए क्लास का नाम हमने इंस्टांस वेरिएबल रखा है। तो क्लास का नाम है इंस्टांस वेरिएबल। इस क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर वेरिएबल बना रहे हैं एज नाम का, जिसका डेटा टाइप इंट है, यानी इंट एज नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप है। और एज नाम के वेरिएबल में हम लोग 20 स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर कमेंट में बताया गया है कि इंस्टांस वेरिएबल एज क्रिएटेड इनसाइड क्लास। हम लोग यहाँ पर एज नाम का ये जो वेरिएबल बनाए हैं, ये हमारा इंस्टांस वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसे क्लास के अंदर बना रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप हो गया और नेम आपका वेरिएबल का नाम हो गया। तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल नेम के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं राहुल। ठीक है, तो राहुल हमारा एक वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, जिसे हम लोग नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपका इंस्टांस वेरिएबल नेम है, जिसको क्रिएट किया गया है क्लास के अंदर। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, जो कि मेन फंक्शन लिखने का फॉर्मेट होता है। इसके बाद आपका मेन फंक्शन यहाँ शुरू हो रहा है, और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इंस्टांस वेरिएबल ओबी। यहाँ आपको समझना है कि इंस्टांस वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पर इंस्टांस वेरिएबल आपके क्लास का नाम है, और ओबी क्या है, तो ओबी जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्लास का नाम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर इक्वल टू न्यू आपका यहाँ पर कीवर्ड है, फिर यहाँ पर इंस्टांस वेरिएबल दोबारा से लिखा गया है और इसके आगे पैरेंथेसिस लगाया गया है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है ये हम लोग को आगे के चैप्टर में पढ़ना है। फिलहाल हम लोगों को यहाँ पर ये जानना है कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या स्टेटमेंट लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर इक्वल टू साइन, फिर न्यू कीवर्ड, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि आपका क्लास का नाम होता है। ठीक है, और चूंकि ये आपका फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर आपका फंक्शन है, तो फंक्शन में आपका ये पैरेंथेसिस लगता है और लास्ट में सेमीकोलन। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज इक्वल टू ओबी डॉट एज। ठीक है, यहाँ पर एज जो है ये मेरे क्लास के अंदर का वेरिएबल है। तो क्लास के अंदर के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर जो आपका एज था या यहाँ पर जो आपका नेम था, ये दोनों जो है आपके क्लास के अंदर का वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल है। और इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा गया है ओबी डॉट एज, तो ये 20 प्रिंट करेगा, और ओबी डॉट नेम ये राहुल प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम कंप्लीट। यहाँ पर ये मेन ओपन हुआ था, मेन फंक्शन, यहाँ पर मेन फंक्शन क्लोज हुआ। यहाँ पर क्लास ओपन हुआ था, यहाँ पर आपका क्लास क्लोज हुआ। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट इस प्रकार से आएगा, एज इक्वल टू 20। कैसे, तो ये एज इक्वल टू प्रिंट करेगा क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है, और ओबी डॉट एज ये प्रिंट करेगा आपका 20। सिमिलरली डबल कोट के अंदर नेम इक्वल टू लिखा हुआ है, तो नेम इक्वल टू प्रिंट करेगा, और ओबी डॉट नेम यानी ओबी डॉट नेम प्रिंट करेगा राहुल, क्योंकि नेम नाम के वेरिएबल में राहुल स्टोर था। इस प्रोग्राम को देखने के बाद
अब हम लोग जो है इंस्टांस वेरिएबल का जो डेफिनेशन है, इसका जो परिभाषा है उसको देखते हैं। ये परिभाषा को हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे वैसे वेरिएबल जिसे क्लास के अंदर बनाते हैं, ठीक है, वैसे वेरिएबल जिसे आप क्लास के अंदर बनाते हैं लेकिन किसी मेथड ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के बाहर बनाते हैं, उसे इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। आपको याद होगा पिछला बार हमने जो है वेरिएबल का एक टाइप पढ़ा था, ठीक है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होता था? वैसा वेरिएबल जिसको आप मेथड के अंदर या ब्लॉक के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते थे, उसको लोकल वेरिएबल कहते थे। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप किसी वेरिएबल को क्लास के अंदर बनाते हैं, किसी मेथड ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं बनाते हैं, तो ऐसे वेरिएबल को इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं होता है। इनिशियलाइज करना क्या होता था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं होता है। दूसरा, अगर इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो डेटा टाइप के अनुसार इनके अपने डिफॉल्ट वैल्यू होते हैं। अगर आप किसी इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं, मतलब उस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं, तो डेटा टाइप के अनुसार जावा में डेटा टाइप के अनुसार खुद ब खुद उसमें डिफॉल्ट वैल्यू मतलब अपना, है ना, उसका अपना वैल्यू खुद ब खुद स्टोर हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग आने वाले समय में कोडिंग के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ फिलहाल आपको केवल डेफिनेशन बताया जा रहा है। अगला, चूंकि इस वेरिएबल का संबंध क्लास के ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल का संबंध क्लास के ऑब्जेक्ट से होता है, इसलिए ये वेरिएबल तब बनते हैं जब ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तभी ये वेरिएबल भी बनता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टांस वेरिएबल के अलग अलग कॉपी बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि यहाँ पर आपने ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। मान लीजिए आपने दो ऑब्जेक्ट बनाया, एक OB1 नाम का और एक OB2 नाम का। तो OB1 के लिए आपका एज और नेम, ये वेरिएबल का एक अलग कॉपी बनेगा, ठीक है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके लिए एज और नेम, इन दो वेरिएबल का अलग कॉपी बनेगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर आपके लास्ट पॉइंट में कहा गया है। नाउ अगला जो हमारा वेरिएबल का टाइप है उसका नाम है स्टैटिक वेरिएबल। अगेन हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम के माध्यम से पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसका डेफिनेशन को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले कोई भी जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो जावा के प्रोग्राम में क्लास बनाना पड़ता है। क्लास कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्लास का नाम। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हमने इस प्रोग्राम में क्लास का नाम दिया है क्लास वेरिएबल, ठीक है, हमने क्लास का नाम क्लास वेरिएबल दिया है। यहाँ से क्लास ओपन हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा? हमने लिखा स्टैटिक स्ट्रिंग क्लास वेर। देखिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप है और क्लास var वेरिएबल का नाम है। और इस वेरिएबल के पहले हम लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड जोड़ दिया है। तो स्टैटिक कीवर्ड जोड़ देने से ये जो क्लास var नाम का जो वेरिएबल है ना, ये स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस क्लास var नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं? स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर किया है। देखिए, हमने यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखा है क्लास वेरिएबल टेस्ट। यानी कहीं ना कहीं ये जो आप क्लास वेर देख रहे हैं, तो क्लास वेर जो है वो आपका एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया ये स्ट्रिंग, क्या, क्लास वेरिएबल और टेस्ट। ठीक, आगे यहां से शुरू हो रहा है मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये फंक्शन यहाँ शुरू हो रहा है। हम लोगों ने इस मेन मेथड के अंदर, मेन फंक्शन कहें या मेन मेथड कहें, इसके अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसका काम ही होता है प्रिंट करना। और हमने यहाँ पर क्या लिखा? क्लास वेरिएबल डॉट क्लास वेर। अब आप यहाँ पर गौर करना कि ये प्रिंट एलन फंक्शन के भीतर क्या क्या लिखा हुआ है। दो चीजें लिखी हुई है। पहला जो है वो है आपके क्लास का नाम। कौन सा क्लास का नाम है? देखिए, ये यहाँ से यहाँ क्लास का नाम है। कैसे? देखिए, क्लास वेरिएबल लिखा हुआ है, यहाँ भी क्लास वेरिएबल लिखा हुआ है। तो ये क्लास का नाम है, तो ये क्लास का नाम है। उसके बाद यहाँ पर डॉट लगा हुआ है और डॉट लगा करके फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है? हमने स्टैटिक वेरिएबल को लिखा है। देखिए, आपका स्टैटिक वेरिएबल कौन है? ये क्लास वेर है। तो हमने यहाँ पर क्लास वेर लिखा है।
तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि अगर स्टैटिक वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, पहले क्लास का नाम लिखेंगे उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पर क्लास का नाम होगा डॉट, उसके बाद हम लोग स्टैटिक वेरिएबल लिखेंगे। इससे क्या होगा, आप स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे, उस स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करा पाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेन फंक्शन जो है एंड होता है, और उसके बाद सबसे आखिरी में आपका बंद होता है क्लास का डेफिनेशन, जो कि यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ पर बंद हुआ। आउटपुट, आउटपुट में वही होगा जो आपने इस क्लास var नाम के वेरिएबल में जो स्टोर किया था। क्या स्टोर किया था, क्लास वेरिएबल टेस्ट। ये जो स्ट्रिंग था ना, देखिए ये जो स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग स्टोर किया था। तो ये वेरिएबल क्या प्रिंट करेगा, ये वेरिएबल प्रिंट करेगा इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर था, दैट इज क्लास वेरिएबल टेस्ट। कोडिंग को हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। अब इस कोडिंग के अनुसार हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा को देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है जब किसी वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ किसी क्लास के अंदर बनाया जाता है तो इसे क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। तो कोड के अनुसार देखिए कि अगर किसी वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ किसी क्लास के अंदर, है ना, किसी क्लास के अंदर बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग स्टैटिक वेरिएबल। सेकेंड पॉइंट, यहाँ भी क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं होता है और इनके भी डिफॉल्ट वैल्यू होते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी आपने क्लास वेरिएबल बनाया आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो भी वो अपने आप जो है डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो जाता है। समझा देते हैं इनिशियलाइज मतलब क्या। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल बनाया है क्लास var और हमने इसमें वैल्यू स्टोर कर दिया। तो हमने वेरिएबल बना करके जब हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू को स्टोर कर दिया तो कहते हैं कि हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया। लेकिन मान लीजिए हम लोग ये वेरिएबल बनाते और इक्वल टू करके कोई वैल्यू नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में जावा का, है ना, या जावा के अनुसार जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है ना, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है डाटा टाइप के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे क्लास वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध क्लास से होता है ना कि ऑब्जेक्ट से होता है। याद रखिएगा स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्लास वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका संबंध क्लास से होता है ना कि ऑब्जेक्ट से होता है। ये क्लास वेरिएबल सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये क्लास है और इस क्लास के अंदर मान लीजिए हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे OB1 और OB2 और OB3। तो ये जो आपका स्टैटिक वेरिएबल है या क्लास वेरिएबल है, ये एक ही वेरिएबल रहेगा, ठीक है, जो तीनों ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर कर लिया जाता है। जबकि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था इंस्टांस वेरिएबल, उसमें क्या होता था कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल का अलग अलग कॉपी होता था। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल का कॉपी नहीं होता है, एक ही वेरिएबल सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉमनली शेयर कर लिया जाता है। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्लास वेरिएबल या ये फिर स्टैटिक वेरिएबल सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका होता है, पहले हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, फिर डॉट लिखते हैं, फिर क्लास वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर बताया गया था कि पहले हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, फिर डॉट लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्लास वेरिएबल या जो स्टैटिक वेरिएबल है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है। तो ये था आपका स्टैटिक वेरिएबल के बारे में जानकारी। एग्जाम में अगर आता है तो मार्क्स के अनुसार देख लीजिएगा, ज्यादा मार्क्स का होगा तो आप पांचों पॉइंट लिखिएगा, कम मार्क्स का पूछता है तो दो तीन पॉइंट ही केवल आप लिखना। अगला हमारा जो टॉपिक है जावा का है वो है आपका जावा लिटरल्स। जावा लिटरल्स क्या होते हैं, तो कोई भी जो फिक्स वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू हिंदी में कहें तो कोई स्थिर मान, ठीक है, जिसे हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लिटरल या कांस्टेंट कहलाता है। तो कोई भी वैल्यू, है ना, कोई भी मान, कोई भी वैल्यू जिसे हम लोग वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है इंट a = 10, यानी इंट जो है वो डेटा टाइप हो गया। और डेटा टाइप क्या होता है ये हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे भी। तो इंट एक डेटा टाइप हो गया और ए आपका क्या हो गया, ए आपका वेरिएबल हो गया। = 100, यहाँ पर ये जो 100 है वो एक वैल्यू है और इसे ही हम लोग लिटरल या कांस्टेंट कहेंगे। अब आगे बताया जा रहा है कि कांस्टेंट या लिटरल के प्रकार।
तो यहाँ पर कौन कौन सा प्रकार है? पहला जो है वो है इंटीजर लिटरल, दूसरा है रियल लिटरल, तीसरा है कैरेक्टर लिटरल, अगला है बूलियन लिटरल, और सबसे आखिरी में है आपका स्ट्रिंग लिटरल। अब हम लोग बारी बारी से सारे लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा इंटीजर लिटरल, यानी कोई इंटीजर वैल्यू। किसे कहते हैं इंटीजर वैल्यू? तो इंटीजर लिटरल जो होता है वो कोई पूर्ण संख्या को कहा जाता है, जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। इसमें दशमलव बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी दशमलव वाला संख्या को हम लोग इंटीजर नहीं कहेंगे। इंटीजर लिटरल भी जो है चार प्रकार का होता है। पहला है डेसिमल, दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है हेक्साडेसिमल और चौथा है बाइनरी। डेसिमल इंटीजर किसको कहते हैं? जैसे हमने यहाँ पर लिखा 109, तो ये डेसिमल इंटीजर कहलाएगा। ठीक है। डेसिमल इंटीजर का मतलब होता है कोई भी संख्या जो जीरो से लेकर के, है ना, 9 तक इन अंकों से मिलकर के बना हो। और याद रखना, शुरू में जीरो नहीं होना चाहिए, उसका पहला जो अंक जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो बीच में हो सकता है, अंत में हो सकता है, सबसे शुरू में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इंटीजर को हम लोग डेसिमल इंटीजर बोलते हैं। इसके बाद ऑक्टल इंटीजर किसको कहते हैं? देखिए, ऑक्टल इंटीजर का उदाहरण या ऑक्टल इंटीजर किसे कहते हैं जान लीजिए। कि ऑक्टल इंटीजर जो होता है वो वैसा संख्या होता है जो जीरो से लेकर के, ठीक है, जीरो से लेकर के संख्या सात नहीं, अंक सात, है ना, वैसा संख्या जो इन अंकों से लेकर के, जीरो से लेकर के सात, इन अंकों से मिलकर के बनता हो, उसे ऑक्टल संख्या कहते हैं। साथ ही साथ एक शर्त ये भी होता है कि उस संख्या के शुरू में हम लोग को जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगा? जीरो से होगा। और उसके बाद जितने भी अंक होंगे वो जीरो से लेकर के 7 तक का हो सकता है, इसमें 8 या 9 का इस्तेमाल नहीं होता है। अगला है हेक्साडेसिमल इंटीजर। इसमें क्या होता है कि इसमें आप अंक के रूप में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा A B C D E F, यानी ये 16 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं चिन्ह, है ना, इसमें से कुछ आपको यहाँ अंक दिखाई दे रहा है। तो हेक्साडेसिमल जो आपका संख्या होता है उसमें ए से लेकर एफ, इसको भी अंक ही कहा गया है। तो इन 16 अंकों के कॉम्बिनेशन से जो संख्या बने उसे हेक्साडेसिमल इंटीजर कहेंगे। और हाँ, यहाँ शर्त ये भी है कि संख्या के शुरू में हम लोग को 0x लगाना पड़ता है। तो 0x से पहचान होता है किसका? हेक्साडेसिमल इंटीजर का। आखिरी है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है वो संख्या जो केवल जीरो और वन से बना हो। तो आप यहाँ देख भी रहे हैं 10,111, तो केवल ये संख्या वन और जीरो से मिलकर बना है। तो ये आपका कैसा इंटीजर है? बाइनरी इंटीजर है। अगला है आपका लिटरल का प्रकार, वो है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। किसे कहते हैं? तो वे संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये फ्लोट जो है, फिलहाल समझिए ये आपका डेटा टाइप है, डेटा का टाइप को बतला रहा है। परसेंटेज जो है ये आपके वेरिएबल का नाम है, ठीक है, वेरिएबल का नाम है। और इसमें ये जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 78.32 एफ मतलब होता है फ्लोट। तो ये जो 78.32 है, 32 नहीं, 3 2 पढ़ेंगे, 78.32 जो है ना, ये कैसा आपका लिटरल है, कैसा आपका वैल्यू है? तो इसे कहेंगे कि ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो वैल्यू को कहा जाता है लिटरल या कांस्टेंट। अगला है कैरेक्टर लिटरल। जब लिटरल के रूप में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब अल्फा न्यूमेरिक किसको कहते हैं? तो ए से लेकर जेड और 0 से लेकर के 9, इनके कॉम्बिनेशन से जो भी आप वैल्यू देखेंगे या इनके कॉम्बिनेशन से जो कुछ भी बनता है उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर लिटरल। ठीक है, तो इसे कैरेक्टर लिटरल कहा जाता है। ये चार तरह का होता है। जैसे कह रहा है कि सिंगल कोट के अंदर कोई कैरेक्टर हो, जैसे ए को सिंगल कोट के अंदर लिख दिए, या आ, कोई सिंबल भी हो सकता है, जैसे प्लस सिंबल को सिंगल कोट के अंदर लिख दिए, कोई डिजिट को भी सिंगल कोट के अंदर लिख दिए, तो ये सभी कैरेक्टर लिटरल कहलाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टर इंटीजर के रूप में ये हम लोग कोडिंग के माध्यम से समझेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। यूनिकोड को भी हम लोग बाद में समझेंगे और इसके सीक्वेंस को भी हम बाद में समझेंगे। फिलहाल आपको केवल इतना समझना है, कोई पूछे कि कैरेक्टर लिटरल कितने तरह के होते हैं तो आपको ये चार नाम बता देना है कि कैरेक्टर लिटरल चार तरह के होते हैं। यहाँ पर ये जो उदाहरण बताया गया है, ये पहला का उदाहरण बताया गया है जहां पर लिखा हुआ है कैर सी एच इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर डी।
कैर जो है वो आपका डेटा टाइप है, सीएच जो है वो वेरिएबल का नाम है, और वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एक सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट में। तो ये जो सिंगल कैरेक्टर जो है डी सिंगल कोट के अंदर, ये है आपका कैरेक्टर लिटरल। ठीक है, कैरेक्टर लिटरल। सीएच जो है ये आपका वेरिएबल का नाम है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करेंगे, और कैर जो है ये आपका क्या है, ये आपका डेटा टाइप है, जो कि ये बता रहा है कि ये जो सी एच नाम का वेरिएबल है ये कैर टाइप का वेरिएबल है, यानी इसमें हम लोग केवल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टर लिटरल में हम लोग पढ़ेंगे एस्केप सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, अगर आप गौर करें पिछला स्लाइड में, तो पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि कैरेक्टर लिटरल चार तरह का होता है। सिंगल कोट के अंदर सिंगल कैरेक्टर, इसका उदाहरण तो मैंने यहाँ पर बता दिया। बाकी दो के बारे में मैंने बताया, आगे चल के बताऊंगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस का। ठीक है, तो इसी एस्केप सीक्वेंस के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। एस्केप सीक्वेंस, इन्हें बैक स्लैश के साथ लिखा जाता है ना। तो इन्हें बैक स्लैश के साथ जब कैरेक्टर को लिखा जाता है तो इसे एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। जैसे बैक स्लैश एन हो गया, बैक स्लैश टी हो गया, बैक स्लैश जीरो हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी कहलाते हैं एस्केप सीक्वेंस। तो बैक स्लैश के साथ एन हो गया, है ना, ए भी होता है, बी भी होता है, लेकिन अब ये मत सोचना कि सी और डी भी होता है, सी डी ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ ही यहाँ पर जो है अल्फाबेट होता है, और उसका मीनिंग भी होता है। जैसे स्लैश एन का मीनिंग होता है न्यू लाइन, स्लैश टी का मतलब होता है टैब, और स्लैश जीरो का मतलब होता है नल करेक्टर। नल करेक्टर आप आगे जानोगे। तो कैरेक्टर लिटरल में क्या होता है, स्केप सीक्वेंस। और स्केप सीक्वेंस कैसे बनाया जाता है, तो बैक स्लैश के साथ कोई कैरेक्टर को कंबाइन करके लिखा जाता है, तो इसको स्केप सीक्वेंस कहते हैं। आगे है स्ट्रिंग लिटरल। कैरेक्टर के क्रम को, है ना, कैरेक्टर के क्रम जो डबल कोट्स में लिखा होता है स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हमने आपका नाम लिख लिया, मान लीजिए अशोक, ठीक, इसको हमने डबल कोट के अंदर लिख दिया तो ये कहलाएगा स्ट्रिंग लिटरल। इवन अगर हम लोग कोई संख्या लिख दें 632, ठीक है, तो अभी ये संख्या कहलाएगा, अभी ये क्या कहलाएगा, अभी ये कहलाएगा इंटीजर लिटरल। ठीक है, लेकिन इसी 632 को अगर हम लोग डबल कोट्स में कर दें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, अब बोलेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें। तो देखिए ये 632 जो पहला आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं इंटीजर लिटरल, इसके साथ आप जोड़ घटा गुना भाग कर पाओगे। लेकिन ये जो स्ट्रिंग लिटरल है जो डबल कोट के अंदर है ना, इसके साथ आप जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर पाओगे। उदाहरण देखिए, स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग लिटरल के लिए जो डेटा टाइप इस्तेमाल होता है वो होता है आपका स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ एस कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग। एफ, तो एफ हो गया आपका वेरिएबल। तो एफ एक वेरिएबल है किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और इसके अंदर यानी एफ के अंदर आप कौन सा स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, तो वेलकम स्टोर कर रहे हैं। नाउ अगला जो हमारा लिटरल का प्रकार है वो है आपका बूलियन लिटरल। यह ट्रू और फॉल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी बूलियन जो लिटरल है वो दो ही वैल्यू होता है, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। उदाहरण के लिए हमारा यहाँ पर देखिए बूलियन जो है ये आपका डेटा टाइप हो गया। ठीक है, डेटा टाइप। इसके बाद के जो हो गया ये आपके वेरिएबल का नाम हो गया, और ट्रू जो हो गया ये आपका वैल्यू हो गया। किस टाइप का वैल्यू, बूलियन टाइप का। तो के एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है, और ट्रू कैसा कांस्टेंट है, तो बूलियन लिटरल है। तो बूलियन लिटरल में केवल दो ही वैल्यू होता है, ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों ये था इस वीडियो के टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक या क्लास वेरिएबल क्या होता है, इसके अलावा जावा में लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सभी हमने उदाहरण सहित समझा। अगर आप चाहते हैं कि जितना कुछ भी ये टॉपिक पढ़ाया गया उससे संबंधित प्रोग्राम कोड भी कराया जाए, तो मुझे आप लोग जरूर कमेंट करना। आपके कमेंट के अनुसार ही मैं आगे इससे रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, है ना, जावा प्रोग्राम ये वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो मैं सिंपली केवल जो आपका थ्योरेटिकल जो चीजें हैं केवल वही वीडियो में बनाऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट करना ना भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।